हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। अभी मैं रिशु को के सरप्राइज़ देने के लिए केक बना रही हूँ, लेकिन ये आटे का केक है और आटे का केक भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अभी मेरे पास कोको पाउडर नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो अगर वो रहता ना तो उससे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है उससे। और मैदे का भी सही लगता है, लेकिन आटे का भी मतलब मैदे से ज़्यादा अच्छा आटे का लगता है मुझे तो, और हेल्दी भी होता है। और यहाँ पर वही मैं केक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1.5 कप आटा लिया है और आधा कप मैदे का आटा लिया है। 2 कप आटे से मैं बना रही हूँ, तो इसमें 1.5 कप आटा है और आधा कप मैदा है। आटा और मैदे को दोनों को अच्छे से छलनी से चाल लेंगे बढ़िया से, फिर उसमें हम डाल देंगे पाउडर। जैसे जो बेसिक जो केक बनता है ना वैसे ही बिल्कुल बनेगा। तो इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैंने डाल लिया, चीनी पीस के डाल लिया था। चीनी में मैंने थोड़ा सा 2-3 इलायची डाल दी थी ताकि थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाए, क्योंकि रिशु कुछ इसमें मतलब चेरी वगैरह डालना पसंद नहीं करता, वो नहीं खाता है। वो फ्रूट केक भी रिशु नहीं खाता है, वो क्योंकि उसमें बहुत सारा चेरी वगैरह रहता है, टूटी फ्रूटी रहता है, तो वो नहीं खाता। तो इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, प्लेन बनाऊँगी। वो सिर्फ उसे चॉकलेट केक पसंद है, अभी कोको पाउडर ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने प्लेन केक बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। और यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी मैंने आधा ही कप डाला है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि डाला है कि जैसे 2 कप है तो मैं इसमें 1 कप रिफाइंड ऑयल डाल दूँ, नहीं, मैंने सिर्फ आधा कप रिफाइंड ऑयल डाला है। दूध भी मैं इसमें कोई नाप के नहीं डालती हूँ, मैं बस इतना डाल देती हूँ जितना में कि ये बैटर अच्छे से तैयार हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो केक टिन है उसको भी तैयार कर लिया है और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया ढक करके। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई अच्छे से खूब गर्म हो गई है, बिल्कुल एकदम से एकदम तेज़ गर्म हो गई है। और फिर सारा बैटर इसमें डालने के बाद केक टिन में डाल के फिर उसको मैं कढ़ाई में रख दूँगी 45 मिनट के लिए। और 45 मिनट के बाद मतलब 45 मिनट में केक बिल्कुल रेडी हो जाता है। आपको फिर उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि कच्चा है पक्का है, नहीं, मतलब आप एक बार केक डालिए और मिड फ्लेम करके और 45 मिनट से थोड़ा सा कम फ्लेम करके और 45 मिनट के बाद जाके आप उसको चेक करिए, वो बिल्कुल केक एकदम फूला फूला और बना हुआ सा रहेगा। पूरे घर में केक की खुशबू फैल जाएगी, तो आप सरप्राइज़ नहीं दे पाएंगे किसी को। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, पूरे घर में केक की खुशबू फैल गई थी, लेकिन ये दोनों बेडरूम में थे और दरवाज़ा बंद था, तो बस उस रूम में स्मेल नहीं जा रही थी, नहीं तो बाकी पूरे घर में फैल गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी किचन को साफ़ किया ताकि ऋषु को पता ना चले, और ऋषु को बाहर नहीं आने दे रही थी, तो यहाँ दोनों अंदर खेल रहे थे बैठ करके। 45 मिनट के बाद फिर मेरा केक बिल्कुल बन के रेडी हो गया था। मैंने जाके ढक्कन खोला तो देखिए कैसा फूल गया है, और फूल के ऊपर से हल्का सा इसमें क्रैक भी आ गया है, और ये बिल्कुल अच्छे से पक गया था। नाइफ़ डाल के चेक किया तो ये बिल्कुल क्लियर होके बाहर आ रहा था। देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से पक गया है, तो बस इसे मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए मैंने नहीं छोड़ा, मुझे ये जल्दी से ऋषु को दिखा देना था, क्योंकि अगर मतलब छोड़ती ना ऋषु थोड़ी देर में बाहर निकल आता तो उसे पता चल जाता, इसलिए मैंने इसको गरम-गरम था तभी मैंने इसको उसमें कंटेनर से निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए कैसे इतना बढ़िया सा हो गया है। और फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखा कि कम से कम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं उसको सरप्राइज़ दे दूँगी, फिर बाद में इसको रख दूँगी काट के, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रहे थे। ऋषु को शक होने लगा था, इसलिए मैंने केक थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मैंने ले जा करके उन सबों को दिखा दिया कि देखो मैंने क्या बनाया है। तो दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबू खुश हुआ, क्योंकि सबसे पहले ताली उसी ने बजाई थी। ऋषु तो बाद में बजाया उसको देख करके। बाबू बहुत खुश हो गया था। फिर दोनों ने मिलके केक काटा, और फिर मैंने थोड़ा सा दोनों को टुकड़ा थोड़ा थोड़ा खिला दिया कि कम से कम मतलब लेके आए हैं तो खा ले। फूक फूक के खिलाना पड़ा, क्योंकि अभी मतलब ऋषु तो खा लेगा, लेकिन बाबू के लिए थोड़ा गर्म था। ऋषु को थोड़ा सा मैंने केक दे दिया काट के, और बाबू को भी थोड़ा सा मैंने खिला दिया। उसके बाद मैंने सारा केक वापस से रख दिया किचन में ठंडा होने के लिए, कि काट करके रख दिया था कि बाद में खा लेंगे सब जब ठंडा हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मेरा केक कितना स्पॉन्जी सा बना है, और अंदर से भी देखिए कैसा सॉफ्ट सा है। ये देखने में भी अच्छा था और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो दोनों बच्चों ने मिलके अच्छे से खाया और बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर फिर मैंने इसको काट करके रख दिया था कि ये ठंडा हो जाए। बाबू के पापा उसके लिए चिप्स लेकर के आए थे, तो उसने सारा चिप्स नीचे गिरा दिया है फाड़ के, और उसमें से कुछ और निकलने की उम्मीद में उसको लगातार झाड़े जा रहा है कि उसमें से कुछ और चिप्स निकल जाए। और रात हो गई थी, तो रात के खाने में मैंने खीर पूड़ी और आलू की मसाले वाली सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी मतलब बढ़िया बनी थी, टेस्टी बनी थी। और ये लोहे की कढ़ाई, मतलब मैं क्या बताऊँ, इस कढ़ाई की बहुत लंबी कहानी है।
ये कढ़ाई मैं कबाड़ी वाले को देने जा रही थी, लेकिन फिर मेरी बहन ने मुझे रोक लिया कि नहीं नहीं कबाड़ी वाले को मत दो, इसको थोड़ा सा साफ़ करो, ये साफ़ हो जाएगी। और क्योंकि इसमें पूरी जंग लग गई थी, बिल्कुल बुरी तरीके से जंग लगी हुई थी। लेकिन फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके साफ़ करो तो वो साफ़ हो जाएगा। और अभी देखिए ये कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है, और ये बिल्कुल नई कढ़ाई थी। क्योंकि क्या है ना, किराए के घर में आप रहते हैं तो शिफ्टिंग में यहाँ वहाँ सामान हो जाता है, तो बस उसकी वजह से यहाँ वहाँ सामान हो गया था। ये भी जहाँ तहाँ रखी हुई थी, तो इस पे रखे रखे जंग लग गया था। और मैंने सोचा कि अभी से मैं कबाड़ी को दे देती हूँ, लेकिन फिर उसने मुझे देखा, मैंने फ़ोन किया उसे तो उसने देखा तो बोला कि नहीं इसको साफ़ करो, साफ़ हो जाएगी। फिर उसने मुझे जैसे जैसे बताया तो वो साफ़ हो गई। तो अभी मैं इसमें अच्छे से पूड़ी तल रही हूँ। खाना बन गया है और यहाँ पर मैं आगे रूम में बैठी हुई हूँ, बाबू के साथ यहाँ खेल रहा था वो। और ये खेलते खेलते अचानक मंदिर में दिया जल रहा था और चला गया था उसको छूने के लिए, और बस उंगली उस पर रखने ही वाला था, तब तक मैंने देखा तो इसे हटाया। बस आज की वीडियो यहीं तक, और अब कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेकर के। मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।